हमारे साथ मौजूद है आगा सईद मुंतज़िर मेहदी और एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए आगा साहब पहले न्यूज़ 18 की तरफ से मुबारकबाद है क्योंकि आपको काफ़ी तगदो करनी पड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ख्वाहिशात जिस तरीके से लोगों ने मुझ पर एतमाद दिया, मैं आसान तरीके से उस एतमाद से इंसाफ कर सकूंगा। तो क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी आप, क्योंकि जब भी एमएलए आता है तो प्रायोरिटी रहती है बडगाम की, क्योंकि एनसी ने कहा है कि यहाँ पे हमने काम किया है, मगर ज़मीनी सतह पे जो आप कह रहे थे कंपेनिंग में भी कि कुछ नहीं हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रवायत ही रही है कि उन्होंने हमेशा बडगाम को अपना फ़िक्स डिपॉज़िट समझा। उनकी तबीयत ऐसी ही रही कि बडगाम के लोगों की ज़िम्मेदारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐवानों में पहुंचाना, मगर इन टर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है बडगाम के लोगों के तई। वही आप ज़मीन पर देख रहे हो। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने ये इलेक्शन बड़ा बडगाम स्पेसिफिक रखा था। हमने यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेला। हमने लोगों को यही कहा कि जो हमारी पार्टी का, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये नारा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगियां बेहतर और आसान बनाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हम बडगाम से ही करेंगे, क्योंकि इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी ये विदाउट बेस है। अगर आप पानी देखें वो भी है नहीं, खस्ता तैलीम शोबा है, खस्ता शोबा सेहत है, हर कोई शोबा आप उठा के देख लीजिए, लोगों को तरसाया गया अपने शहरी हुकूक के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम ये आसानी का जो नारा है वो हम बडगाम से शुरू करें और यहाँ की ज़िंदगियों हम बेहतर बनाएं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बडगाम की तरक्की चाहते हैं लोग तो उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना चाहिए, तो उस पर क्या रिएक्ट करेंगे? तो लोगों ने सब कुछ साल से तो वोट ही दे रहे थे, लोग क्यों मजबूर हो गए अब ऑप्शन 2 ढूंढने के लिए, अल्टरनेट ढूंढने के लिए? जहाँ तक इस धमकी का ताल्लुक़ है, मैं उमर अब्दुल्ला को वाजिया बताना चाहूँगा कि मैं मज़ाहमत, मेरा बैकग्राउंड है, मुझे लोगों के हुकूक के लिए लड़ना आता है और वो छीन के भी हम लेंगे। मगर जो हमारा नारा है, जो हमारी मंजिल है कि यहाँ के लोगों की हम आसान उनकी ज़िंदगी बनाएंगे, हम बना के रहेंगे, चाहे हमें लड़ना पड़े, बिड़ना पड़े, मिन्नतें मांगनी पड़े, कुछ भी जो दरकार होगा वो हम करेंगे। मगर यहाँ के लोगों की जो शहरी हुकूक है जिनसे उनको महरूम रखा गया है वो उनको हम दिलवा के उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यहाँ से कोई भी जी दर्ज करेगा तो उनको हमारी हुकूमत के सामने काम करने के लिए आना पड़ेगा। देखिए, जाएंगे, किसी भी दर पर जाना पड़ेगा, जाएंगे, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे भी, मिन्नत भी करनी पड़ेगी, करेंगे, मगर यहाँ के लोगों के हुकूक हम बहाल करके रहें। तो आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो आपस में उनका खलफशार रहा है पार्टी के साथ, तो उसका एक टर्नआउट जो है वो हम मानते हैं कि आपकी जीत। मैंने हमेशा ये मान के रखा है कि वो सब लोग ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। अगर इनकी रंजिश है, क्या है, वो इनका अंदरूनी मामला, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आगा सईद मुंतज़िर मेहदी एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहा कि बडगाम के हक के लिए काम करेंगे और बडगाम के लोगों के जो मुश्किलात हैं उनका अज़ाला करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बडगाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। बुनियादी चीज़ों को आवाम से दूर रखा गया था, दरकिनार कर दिया गया था आवाम को। और जब आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी उन्होंने जीत दर्ज की, जब उनसे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने उन्हें मुबारकबाद दी, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिन जिन चीज़ों से, बुनियादी सहूलियात से बडगाम के लोगों को दूर रखा गया, उन तमाम चीज़ों से दरकिनार किया गया। अब मैं अहसन तरीके से ये बुनियादी सहूलियात इन तमाम आवाम के हक़ में पहुंचाऊंगा। और साथ ही साथ उनसे जब सवाल किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर, तो उन्होंने कहा, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी चल रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं उनके अंदरूनी मामले में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा इल्तिजा मुफ्ती भी कुछ देर पहले मुखातिब थी मीडिया नुमाइंदों से। उन्होंने उस वक्त ये कहा कि देखिए, आगा रुहुल्लाह मेहदी का क्या फैक्टर काम कर गया नाराज़गी का, ये जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, आज खुशी का मौका है, मैं इन सब नेगेटिव बातों पर बात नहीं करना चाहती। आज सारे अवाम जो हैं बडगाम के इस वक्त खुशी है। वादा खिलाफी जो अपने मंशूर के साथ उन्होंने दगाबाजी करी है, उसका जवाब आज लोगों ने दिया है। और मैं समझता हूँ ये फैसला आने वाले वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक इंतहाई नेक शगुन है। ये इस बात की दलालत करता है कि यहाँ के लोगों के दिलों में महबूबा मुफ्ती साहिबा की क़यादत कबूल है, दिल में है, और एक ही फोर्स है जिसपे लोग रिलाई करते हैं, जिसपे भरोसा करते हैं, जिसपे एतबार करते हैं, एतकाद रखते हैं। और जो आवाज़ उठती है किसी भी मसले पे, कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो भी मसाइल और मसाइब होते हैं, उन पे जो एक ही आवाज़ उठती है वो महबूबा जी की है। और उसी आवाज़ को आज बडगाम के लोगों ने बुरा कर दिया, उसका रेटिफिकेशन की है, उसका फैसला दिया, ऐलान कर दिया है कि महबूबा जी की आवाज़ के साथ आज की तारीख में पूरा जम्मू कश्मीर है। तो पीडीपी में नई जान डालने के लिए कितनी अहमियत की हामिल ये सीट साबित होगी? देखिए, हर चीज़ की अपनी अहमियत है, इसकी अपनी अहमियत है। एक रिजन्युएशन होगी पार्टी में, डेफिनेटली इसके असरात होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है
कि सरकार बनने के बाद से अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इतनी नाकामियां हैं, जो उनके अंदर फूट, जो उनका सरकार के तहत जो लोगों के साथ धोखाबाजी की गई है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर गुजरते दिन के साथ महबूबा जी की क़यादत में आगे बढ़ रही है, लोगों के करीब जा रही है और हमारा कैडर ऑलरेडी रिजेन्युएटेड है। बडगाम की कामयाबी इसे मजीद मुस्तहकम करेगी और मजीद मुतहरिक करेगी। आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ा रूम है पीडीपी के लिए? पीडीपी हमेशा सबक चूट रही है, हमेशा। यहाँ के लोगों के लिए जो मुतबादिल मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने वजूद में लाया है, ये एक बहुत बड़ा एहसान है। जो यहाँ पे मोनोपोली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एक ही सियासी तंजीम थी, मुफ्ती साहब का एक बड़ा एहसान है कि उन्होंने लोगों के सामने मुतबादिल लाया और आज उसका आप देख रहे हैं, उसकी बहार आप देख रहे हैं। जब लोग ऊब गए, जब लोग तंग हो गए, जब लोग धोखाबाजी के शिकार हुए, तो पीडीपी उनके लिए एक मुतबादिल साबित हुई। अल्लाह का बड़ा करम है। मैं आपकी वसातत से अपने तमाम कायदीन का, अपने काडर का, अपने लोगों का जिन्होंने वहाँ पे काम किया, खवातीन ने, यूथ ने, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पीडीपी के कई नेताओं का एक के बाद एक रिएक्शन आना शुरू हो गया है और अभी आपने जिनका ये स्टेटमेंट सुना, रिजर्वेशन इन्होंने बात की है, साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोनोपोली की बात की, खत्म कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने आगा मुंतजर की बात सुनी होगी और इल्तिजा मुफ्ती का स्टेटमेंट सुना हो, और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर अगर आपने नोटिस किया हो दोनों के स्टेटमेंट्स में, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूंसी को अबंडन कर दिया गया। वहां की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही थी, वहां की जनता नेग्लेक्टेड महसूस कर रही थी। उमर अब्दुल्ला ने यू टर्न ले लिया, छोड़ दिया। और ये जो स्टेटमेंट है वो ज्यादातर जो नेता रहे हैं, वहीदुर रहमान पर्रा हो, इल्तिजा मुफ्ती हो, और वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कुछ कहा था, कहा जा रहा है कि आवाम को सुनवाया जाए, और साथ ही साथ इल्तिजा मुफ्ती ने क्या कहा था, सुनाते। मुजम्मिल, देखिए कारकुन आप पीडीपी के सपोर्ट में आए हैं, पीडीपी ने जीत दर्ज की है, कैसे देखते हैं इसे? आपको तो खुद दिख रहा है यहाँ की हालात क्या है, और हम भी उसी नजरिया से देखते हैं कि यहाँ की हालात क्या है, वही हमारी खुशी है अभी। आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट पर जीत दर्ज करते आ रहा था, आज पहली मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट को हारी है, क्या कहेंगे? ये तो उनके कारनाम है, जैसे कि आपने खुद देखा 1 साल के बाद उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और ये सीट जीत चुके थे, और उससे ज्यादा कि मतलब जिसे जो गांधरबल की सीट थी उसकी उसमें कम वोट्स थे और यहाँ के ज्यादा थे, उसने ये सीट छोड़ के गांधरबल की सीट अपने हक में ले ली। उसके बाद 1 साल के बाद परसों यहाँ आ गया, वो भी वोट मांगने के लिए। 1 साल में उसने कोई काम ऐसा किया नहीं जो कि यहाँ के लोग उसको वोट देते। ये तो आपको खुद भी पता है और हम लोगों को भी पता है। तो बिल्कुल, तो लोग नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके मुताबिक उन्होंने 1 साल में बडगाम के लिए कुछ नहीं किया, और आज बडगाम की आवाम ने पीडीपी को जिताया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब दिया है। लेकिन ये तस्वीरें हैं, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, और लेकिन इससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह का जोश लोगों में है, क्योंकि पीडीपी कैंडिडेट जो है आगा सईद मुंतजिर वो अंदर है और लोग बाहर जो काउंटिंग सेंटर है वहां से वेट कर रहे हैं। मैं उनके पनो नाम मंजूर अहमद शाह। पीडीपीएन जून तो त्रो वोट पीडीपीएस क्या बसान कम वजूहत रूज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही? अगर तुम वो नेशनल कॉन्फ्रेंस गो आज 1.5 वरी हुकूमत बनस, मगर यम तुल्म सितम नई गई तम गई ये दौरस मज। यमो वोन वारिया लटि कि पीडीपीएन अन योर बीजेपी, मगर आज गई पान बीजेपी करीब। अगर तुम वो हर जाए यमो तुल नगरोटस मज आजाद उम्मीदवार खिलाफ पन कैंडिडेट, इसलिए यम पीडीपीएन बिल अन फयाज मीर सोबन अन या वहीद रहमान परान सोबन अन, यथ मज क्या नाव अम नश बिल बिजली बिल अहम या गश चराई हज बिल या बुड़ सोन मजहब मसलो वक्फ बिल या टेलीविजन हज बिल यमो कोर नम त पूर कहें, इसलिए लुकन हंद गुस्सो सह द्राव आज बडगामिस मज। आगा सईद रुहुल्ला एमपी से तम थो कैंपेनिंग दूर, तम सत गो कह असर? आ वारिया असर, तम नश क्या गो असर। दपान यह मार्जन कम यम सो और दपान अम नश ज्यादा मार्जन सत हारनोक। यह तुम पान पाई कि उमर सोबन या सुरिंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर या नज़ीर गुरैसी या सकीना युतुजी रात तुम वुचमुत खान सोबन MLA तह वोन दोप कहाँ रोहला साहब, मगर यम बन रोहला सोबन बूटन यम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बन, यह बन 17 मेंबर जन तम पोजार रोहला सोबन। और आज वो तुम रोहला सोबन साइड बिहत बडगामिस मज आज पीडीपी जनन गोडनिच लटि, और यह रोहला सोबन इशफाक अहमद मीर। क्या बसान कम वजूहत रूज नेशनल कॉन्फ्रेंस आज राय 5 वर सीट तुम पन पी यमो कोर यमो खानदानी राज बनोमुत
नेशनल कॉन्फ्रेंस सह मकलो आज आगा सईद मुंतजर एडवोकेट वकील यह बनो आज MLA सोब यह कर सोन मुस्तकबिल खड़ा सन जवान बेरोजगार सोन यह वुचु तुम रोड हॉस्पिटल वुचु अशुन कह सिस्टम ये करो उम्मीद वन तुम मुतालबा गसन इंशाल्लाह रहमान सोरे गश एडवोकेट वकील जबरदस्त इंसान सोरे गश ठीक इंशाल्लाह रहमान सब तुम अशद गुलाम हसन आज तम कत तुम वोट त्रान तो यम लट कत त्रो तुम यह नेशनल से त्रावान मगर अस आव फायद कहीं गई जिंदगी फना इसलिए आज मौका आमुत इंशाल्लाह आज मौका आमुत आज त्रो तुम PDP यस वोट वन तो बसान उम्मीद कायम गसन तो इंशाल्लाह उम्मीद इंशाल्लाह खत्म गम जवानी खत्म गम वुनुक तान वुनकस आव फायद इंशाल्लाह। तो आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें हैं पे श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है लेकिन उन्होंने कैंपेनिंग से दूरी इख्तियार की है, लेकिन यहाँ पर लोग उनकी तस्वीर लेकर पहुंच तो इनमें पानो नाव जाफर कश्मीरी बस रोजान चंदपुर मैंने तुम आगा मुंतजर PDP तो आगा सईद रूहुल्लाह फोटो मैं उन वजह अमुक वजह हावान आगा रूहुल्लाह ताकत थावान कि ना गच कत यह नेशनल वनकस नेशनल अलबत्ता उमर अब्दुल्ला सह अमिस हवा कोशिश कड़नच तम यह वन तस कौलस पे यह ईमानदार यह पन्निस ईमानस पे बराबर। आज क्या तुम वन आगा रूहुल्लाह फैक्टर तम सद वजह जुन PDP क्या तुम वन आगा रूहुल्लाह फैक्टर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तिम सो तमे वजह सह त्रो PDP वोट त्रो पान PDP PDP मे त्रो पान मे नेशनल वेशनल मसल कह मे त्रो PDP वोट अत मे आगा रूहुल्लाह सुन कहें तम वोन कहें तमिस मोहब्बत मोहब्बत ऑलरेडी अथ सत तो लोगों को उम्मीद है PDP से कि इनके मुतालबात जो है एक फ्रेम में आप देख रहे हैं, एक फ्रेम में पूरा हुजूम आप देख रहे हैं और आपको ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा होगा कि पूरा बडगाम उतर आया है। और दूसरी तरफ एक और फ्रेम आप देख रहे थे अब से कुछ देर पहले, उसमें आगा रूहुल्लाह मेहदी और आगा मुंतजिर मेहदी की तस्वीर थी। यानी एक तो PDP का कैंडिडेट जीता हुआ और दूसरा रूहुल्लाह, ये अलग अलग, यानी दोनों यहाँ पर आगा फैक्टर जीत में काम कर गया ये कहा जा सकता है। और ये जश्न की तस्वीरें लगातार आपको देख रहे हैं। और एक बार फिर से आपको अपडेट ये बता दें कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती श्रीनगर से बडगाम के लिए रवाना हो चुकी। क्या कहेंगी देखने वाली बात होगी। लगातार हम बने हुए हैं और जीत की असल वजूहात क्या रही हैं और क्या चीज़ें ऐसी रही हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं ना कहीं डेंट करती हुई नजर आई, और साथ ही साथ दीगर पार्टियां इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देख रही हैं और क्या कहती हुई नजर आ रही हैं, लगातार आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।